जीवन के साथ मंत्र है जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले मंत्र दर्पण, जो हमें झूठ नहीं बोलने देता। दूसरा मंत्र ज्ञान, जो हमें कभी भयभीत नहीं होने देता। तीसरा मंत्र सत्य, जो कि जीवन में हमें कभी कमजोर नहीं होने देता। चौथा मंत्र प्रेम, जो हमारे मन को ईर्ष्या नहीं करने देता। पांचवा मंत्र है विश्वास, जो हमें दुखी नहीं होने देता। छठा मंत्र है कर्म, जो हमें असफल नहीं होने देता। और सातवां मंत्र है मोह, जो हमें आध्यात्मिक मोह नहीं होने देता। आत्मा पर लगी हुई चोट केवल परमात्मा ही सकता है, और कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल होता है। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी की याद तुम्हें बार बार सता रही हो तो समझ लेना उसके हृदय में भी तुम ही हो। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना समझ नहीं पाता जितना कि वह महसूस कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए जिसने आपको 3 चीज भेंट में दी है: समय, साथ और सामान्य। एक सहन करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। एक बात का जीवन में स्मरण रखना: जिसने तुम्हें मौका दिया उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे कभी दोबारा मौका नहीं देना। जैसे कि उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाला भी बहुत मीठा बोलता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो या वस्तु हो या रिश्ता हो। चरित्र अगर मजबूत हो तो बड़े बड़े भी सर झुकाते हैं, और चरित्र कर कमजोर हो तो छोटे भी उंगली उठने लगते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करते हैं कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि हमारी वाणी ही हमको किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करती है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। अहंकार करो घमंड के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जहां प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं होता। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश खत्म हो जाएगी। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देता है और आप जरूर सफल होंगे। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको दुख के समय साथ दिया हो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपनी खुशी को केवल अस्थायी वस्तुओं पर निर्धारित न करें। सच्चा सुख अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन को सुखी बना देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है
तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। सही अटल सत्य यही है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग करो। मनुष्य को जब क्रोध पैदा होता है तो भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान होता है जो क्रोध के समय भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुककर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका अच्छा ना हुआ हो, चाहे इस कल में हो या आने वाले कल में। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा ही हो तो भी वह नाक को धुआं ही देता है। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घावों से ज्यादा उसके पीछे छिपे पाठ को याद रखना चाहिए। याद रखना, मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है वह भी मनुष्य से उतना दूर भागती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।